आप अपनी वेबसाइट के कोई भी बैकलिंक्स अगर बिल्ड करते हैं, चाहे वो वेब 2.0 है, फॉरम्स हैं, गेस्ट पोस्ट है, पीबीएन लिंक्स हैं, वो कोई भी लिंक है, अगर वो सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं है, आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सर्च इंजन के अंदर इंडेक्सिंग कैसे चेक की जाती है, क्विकली दिखाता हूँ। आपने गूगल में लिखना है साइट कॉलन और जो आपका बैकलिंक होगा उसका जो यूआरएल होगा वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे google.com कर देता हूँ, तो ये चीज करने से अगर इस तरह से मुझे रिजल्ट्स गूगल की डेटाबेस में शो हो जाए, दैट मींस वो बैकलिंक इंडेक्स हो चुका है। अब ब्लॉगर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी की जो चीज होती है वो ये होती है कि वो जो भी बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं वो बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो पाते। जब तक वो बैकलिंक इंडेक्स नहीं होता तब तक गूगल को पता भी नहीं होता वो कोई बैकलिंक है जो एग्जिस्ट करता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको फ्री एंड पेड दोनों मेथड्स बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करवा सकते हैं, और 100% गारंटीड तरीके आपके साथ शेयर करूंगा जो पहले कभी सुने भी नहीं होंगे आपने। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री मेथड्स की जो आप यूज कर सकते हैं अपने लिंक्स को गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए। ज्यादातर लोग वेब 2.0 या गेस्ट पोस्ट के लिंक्स को इंडेक्स करवाने के पीछे लगे होते हैं। तो मैं आप लोगों को अब वो काम की चीज बताता हूं जो एक्चुअल में करने से आपको इंडेक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद इंडेक्स हो जाएंगे। पहली चीज तो ये है कि अगर आप वेब 2.0 बना रहे हो या गेस्ट पोस्ट बना रहे हो, आपके उस पेज के ऊपर कंटेंट जो है वो रेलेवेंट और यूनिक होना चाहिए। दैट मींस कि अच्छा कंटेंट पुट करना है। अब बैकलिंक है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फालतू कंटेंट डाल के उसको छोड़ देंगे। अब अगली चीज है जो आपने आज तक किसी से भी नहीं सुनी होगी, वो ये है कि चाहे आपको गेस्ट पोस्ट का लिंक मिला है या वेब 2.0 का, आपको दूसरे पेजेस से इंटरलिंक देना है उस बैकलिंक को, उस पेज को जिसमें आपका बैकलिंक लगा हुआ है। दैट मींस कि अगर आपको गेस्ट पोस्ट मिली है, आप जिस बंदे की साइट से लिंक ले रहे हैं उसको बोलें कि अपने दूसरे पेजेस से मुझे इस पेज को लिंक करो, वहां से क्रॉलर इस पेज को एक्सेस कर सकेगा। इसी तरह से अपने वेब 2.0 के ऊपर कम से कम 5-7 आर्टिकल्स पब्लिश करें और उनसे लिंक करें अपने मेन कीवर्ड को, अपने मेन पेज को जिससे लिंक लिया आपने। आफ्टर दैट आप फ्री पिंगिंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं जैसे कि पिंगोमेटिक और पिंगलर, जिनका काम होता है कि वो सर्च इंजन को नोटिफाई कर देती हैं कि ये नए यूआरएल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड फाइनली जो बैकलिंक आपका बनता है, जो यूआरएल उसका होता है, उस यूआरएल के बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं। दैट मींस टियर 2 बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो ये वो बेसिक अप्रोच होती है जो आपको अपने लिंक्स बिल्ड करते वक्त यूज करनी चाहिए अगर आपको कोई पैसा स्पेंड नहीं करना। इसके अलावा और भी फ्री मेथड्स जैसे कि आप अपने बैकलिंक्स की लिस्ट बनाओ, जितने भी बैकलिंक्स हैं उनको ईमेल में सेंड कर दो, किसी को भी, चाहे अपने आप को सेंड कर दो या किसी को भी सेंड कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उनकी एक पीडीएफ बनाओ, उनमें सारे लिंक्स बना के उनकी एक पीडीएफ बना दो और उनको पीडीएफ साइट्स पे सबमिट करवा दो। आप चाहो तो गूगल से भी ये लिस्ट ले सकते हो, खुद सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज आप फाइवर से किसी को भी $5 देके ये सर्विस या ये चीज करवा सकते हो। अब एक और ऑप्शन है जो थोड़ा सा कम वर्क करती है, वो ये है कि आप रेडिट की ऐसी पोस्ट पकड़ो जो ट्रेंडिंग में जा रही है, जिसका रेडिट कर्मा बहुत हाई है। दैट मींस कि वो बहुत ज्यादा क्रॉल हो रही है, उसमें किसी तरीके अपना लिंक पेस्ट करने की कोशिश करो, वो जल्दी आपको इंडेक्सिंग देगी। एंड प्लीज सर्च कंसोल को अपने बैकलिंक्स इंडेक्स करने के लिए कभी भी यूज नहीं करना आपने, ये मैं चीज आपको बता रहा हूं। एंड फाइनल एक और जो ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं, आप जितने भी आपके लिंक्स हैं उनके ट्वीट्स बनाएं। दैट मींस ट्विटर के ऊपर आप अपने लिंक्स को ट्वीट कर दें, कोई प्राइवेट अकाउंट बना लें, एंड देन आपने थ्रेड रीडर ऐप को यूज करना है उनको अनरोल करने के लिए। अब बात करते हैं पेड मेथड्स की जिनको आप यूज करके अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टूल्स हैं जो सर्विसेज हैं बेसिकली, तो काफी टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। मैं कुछ के नाम बता देता हूं आपको, जैसे कि इंडेक्स मी नाउ है, गीगा इंडेक्सर है, लिंक डेक्सिंग है, ओमेगा इंडेक्सर है, टैग पैरेट है। तो ये सारे टूल्स जो हैं इंडेक्सिंग के काम करते हैं, और जो मेरा फेवरेट है जो एक्चुअल में वर्क करता है वो है ओमेगा इंडेक्सर, जिसको मैं अपनी साइट के पेजेस इंडेक्स करवाने के लिए भी यूज करता हूं और बैकलिंक्स इंडेक्स करवाने के लिए भी यूज करता हूं। एंड फाइनली जो भी आपके बैकलिंक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के आप टियर 2 पे पीबीएन के लिंक्स बाय कर सकते हैं या गेस्ट पोस्ट का लिंक बाय कर सकते हैं किसी बड़ी वेबसाइट से जो बहुत ज्यादा क्रॉल हो रही होती है। तो ऐसी साइट जो ज्यादा क्रॉल हो रही होती है, अगर वहां से आपको लिंक आता है या वहां से क्रॉलर दूसरी साइट पे जाएगा, ऑब्वियसली वो जल्दी पेजेस को पिक करेगा एंड जल्दी इंडेक्सिंग आएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।